नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना एस्ट्रो गुरु ज्योतिष आचार्य शंकर जी अपने YouTube चैनल पर आप सबको आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पुनः एक एपिसोड को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। जिस ग्रह से सारा संसार डरता है, उस ग्रह के बारे में आज हम बात करेंगे। शनिदेव से लोग डरता क्यों है? देखिए, शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, न्यायाधीश माना गया है नवग्रह मंडल में, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों का, हमारे व्यवहार का, कैसा हम व्यवहार करते हैं, कैसा कर्म करते हैं, इन सब का दंड देते हैं। जब शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आती है, उसी समय में शनिदेव हमारे जो प्रारब्ध में किए गए कर्म होते हैं या हमारे पूर्व समय में जो कर्म किए गए होते हैं उसके अनुसार हमको दंड देते हैं। अगर हमने सुकर्म कर रखा है तो हमें सुफल की प्राप्ति होती है, सुंदर फल की प्राप्ति होती है। अगर हमने गलत आचरण करा है, गलत कर्म करा है, तो हमें गलत फल मिलता है। हम सही मार्ग पर चलते हुए भी गलत कामों में फंस जाते हैं। देखिए, शनिदेव नीच राशि, यानी शनिदेव की जो नीच राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि में शनिदेव नीच का क्यों हो जाता है? शनिदेव वायु तत्व प्रधान ग्रह है, जबकि मेष राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि है। और जब वायु अग्नि के आकार में आएगा, अग्नि का भोजन वायु होता है। जैसे ही अग्नि वायु में प्रवेश करती है या वायु में अग्नि प्रवेश करती है तो अग्नि वायु को खा जाता है, वो वायु को अपने अंदर विलीन कर लेता है। इसलिए शनिदेव मेष राशि में आने के बाद नीच का हो जाता है। अब शनिदेव सूर्य का पुत्र माना जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य में और शनिदेव में पटता नहीं है। दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं शनिदेव, जिनको न्यायाधीश का उपाधि मिला है नवग्रह मंडल में। अब हम बात करते हैं लक्षण की। देखिए, यदि आपके पास कुंडली है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानिए, क्योंकि आपको अपना जन्म समय मालूम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना जन्म समय मालूम नहीं होता है। वो व्यक्ति जब परेशानी में घिरता है तो बड़े बेचैन होता है, बड़े परेशान रहते हैं कि मैं इन परेशानी से कैसे निकलूं। मेरे परेशानी से निकलने का, जब वो परेशानी से निकलने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो जन्म समय पूछता है कि भैया तुम्हारा जन्म समय कौन सा है। उस समय उसको अपना जन्म समय याद नहीं रहता, क्योंकि उनके माता पिता को पता नहीं होता है कि जन्म समय कब है। तो यदि आपके पास अपना जन्म कुंडली है तो आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए। यदि किसी कारणवश आपके पास अपना जन्म कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं। हम जो लक्षण बता रहे हैं, जो 3-4 लक्षण बताएं, उसका मिलान आप अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से कीजिए। यदि दोनों का मिलान सही बैठता है तो समझिए कि जन्म कुंडली में जो शनिदेव मेष राशि में बैठे हैं वो आपको कुप्रभाव दे रहे हैं। देखिए, पूरे जन्म कुंडली में जहाँ पर लग्न कुंडली लिखा रहता है, उस 12 खाने में जहाँ पर भी 1 नंबर लिखा है, उस 1 नंबर के साथ यदि शनिदेव उपस्थित हैं, शनिदेव विराजमान हैं, तो शनिदेव नीच के माने जाते हैं। और जब शनिदेव नीचस्थ होता है तो ऐसे लोगों का, जो लोग निर्माण कार्य शुरू करते हैं या कोई फैक्ट्री लगवाते हैं, तो ऐसे लोगों का कार्य जो है रुक कर होता है, एक साथ नहीं हो पाता। या मान लीजिए कोई काम है, सरकारी काम, तो आप भूल ही जाए कि आपका कोई सरकारी काम होगा यदि शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं तो। अब आम लोगों का कोई कार्य 5 दिन में हो जाता है, तो आपका वही कार्य 50 दिन में भी पूरा नहीं होगा। शनिदेव देरी का भी कारक माना जाता है। शनिदेव जब भी आपकी कुंडली में नीच अवस्था में होते हैं
या शनिदेव की दशा महादशा अंतरदशा होती है तो आपके जीवन में होने वाले जो भी शुभ परिणाम होता है, जो भी शुभ कार्य होता है, सबको लंबे समय तक खींच देता है। तो जल्दी तो आपका काम बनना नहीं है। यदि मान लीजिए आप बीमार हैं और आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसकी पुनरावृत्ति होती है, वो बीच में ठीक हो जाता है लेकिन फिर कुछ समय बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 साल बाद वो उभर कर बार बार आता रहता है, उसका पुनरावृत्ति होता है। ऐसे लोगों का शनिदेव खराब है। अब समाधान की बात करते हैं। देखिए, समाधान बड़ा सूक्ष्म, सुंदर और सरल है। आप जिस कंपनी में कार्यरत हैं या जहाँ कहीं पर भी आपका व्यापार स्थल है, आप जहाँ कहीं रहते हैं, वहाँ पर जो चौकीदार रहता है, उस चौकीदार को आप हर शनिवार को कुछ न कुछ दिया कीजिए। उस चौकीदार से आप हमेशा बना करके रखिए। या जो 4th ग्रेड के वर्कर होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप हमेशा सुव्यवहार कीजिए। उसके साथ कभी भी गलत आचरण मत करना, गलत बिहेवियर मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो बनते बनते काम रुक रहा था उसमें और देरी होगा, और देरी होने के चांस होगा। या आपके घर में जो झाड़ू पोछा करने वाली बाईजी आती है, या आपके घर में जो घर के कर्मचारी होते हैं, घर में कार्य करने आते हैं, जो आपके दैनिक जीवन के कार्य को संपादित करने में आपको पूर्णतया सहयोग देता है, ऐसे 4th ग्रेड के जो वर्कर होते हैं, उससे आप बना करके रखिए। उसको कभी भी गलत शब्द का उसके लिए यूज मत कीजिए। अगर आपने उसके लिए ऐसा किया, जितने भी मजदूर वर्ग हैं, मजदूर वर्ग के लिए आपके दिल में सम्मान होना चाहिए। जब शनि की महादशा चल रही हो उस समय तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके अंदर उस ग्रेड के वर्कर के लिए थोड़ा सा भी कहीं अपशब्द है या गलत आचरण है तो आपका काम कभी नहीं बनेगा। आपके जो बीमारी ठीक होने के चांस थे वो बीमारी नहीं रुकेगी। आपके जो कार्य जल्दी होने का था वो जल्दी नहीं होगा। अब देखिए, उपाय की बात करते हैं तो शनि चालीसा की पाठ करनी चाहिए इसमें। लेकिन शनि चालीसा की पाठ हमेशा सूर्योदय से पूर्व कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो 3-3 साल 4-4 साल से शनि चालीसा की पाठ कर रहे हैं, परंतु हमको तो कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। तो हम पूछते हैं कि भैया कब कर रहे हो आप, किस समय करते हो? तो वो कहते हैं कि हम जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं उस समय करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी शनि चालीसा के पढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। शनि चालीसा को पढ़ने का लाभ सूर्योदय से पूर्व ही मिलता है। सूर्य के उपस्थिति में कभी भी शनिदेव की आराधना नहीं करनी चाहिए। यदि आप शाम को करते हैं तो शाम जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्यदेव ढल जाता है, उसके बाद आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। जो छोटे मोटे उपाय वो तो आपको निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे शनि मंदिर में जाकर जो दान पुण्य करने होता है शनिदेव के, वो दान पुण्य कीजिए। शनिदेव के ऊपर तिल चढ़ाइए, सरसों का तेल चढ़ाइए, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इतना कुछ करने के बाद भी यदि आपको लगता है कि हमारा काम नहीं बन रहा है, हमारे स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ गड़बड़ी आ रही है, जो काम 1 महीने में हो जाना चाहिए था वो काम कई सालों में पूरा नहीं हुआ, तो आप अपने किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाइए, उनसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाइए। उनसे पूछिए कि शनिदेव की डिग्री कितनी है, कितने अंश पे है, वो कौन से राशि में है, क्या शत्रु राशि में तो नहीं है, क्या शनिदेव पे राहु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, केतु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। ये सब पूछिए और उस विद्वान से पूछिए, उन विद्वान से पूछिए कि क्या मुझको क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनिदेव के कारण जो कार्य में देरी हो रही है वो कार्य में देरी ना हो। देखिए, शनिदेव का जो सबसे कारगर उपाय है वो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित शनि यंत्र है, जो मैं अपने हाथ से बनवा कर अभिमंत्रित करके यहाँ से जिनको चाहिए उनके लिए भेजता हूँ मैं। देखिए,
जो एक दूसरा उपाय है कि शनि की अंगूठी या शनि की छल्ला, घोड़े की नाल की छल्ला पहनकर लोग बनवा कर पहन ले। ये सुनने में जितना आसान लगता है यह शब्द, उतना ही यह अंगूठी बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि शुद्ध वस्तु मिल जाए यह बड़े भाग्य की बात है। शुद्ध वस्तु मिलता नहीं है, लेकिन हम अपने यहाँ से पूर्ण घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा कर, जिसको जिस साइज में चाहे उसमें बनवा कर भेजते हैं। शनिदेव की यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके, आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित करके आपको भेजते हैं। यदि आप भी कोई शनिदेव के पीड़ा से पीड़ित है और शनिदेव का उपाय करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमसे संपर्क करें। आप सभी लोग सुखी रहिए, समृद्धि रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।